नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। एक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, एक आवेशित कण अपने आसपास कैसे विद्युत क्षेत्र बनाता है। यह हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र और फिर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखते हैं पहले। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र होता है कोई आवेश या आवेशों का निकाय। आवेशों का निकाय होता है बहुत सारे आवेश, या कोई आवेश या आवेशों के निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वो अन्य आवेश बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर, किसी आवेश या आवेशों के निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर बल का अनुभव करे। जहां पर किसी अन्य आवेश या अन्य आवेशित कण को, आवेशित कण लिखते हैं, अन्य आवेशित कण को लाने पर वह बल का अनुभव करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र उस आवेश या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र किसका कहलाता है? आवेश या आवेशों के निकाय का। तो वह क्षेत्र उस आवेश या आवेशों के निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, हमने देखा विद्युत क्षेत्र। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेशित कण, तो एकांक मतलब उसका आवेश होना चाहिए 1 कूलम। एकांक आवेशित या एकांक धनावेशित, तो परीक्षण आवेश हम कौन सा ले रहा है? धनावेशित कण। तो एकांक धनावेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह बल कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं, पहले लिखते हैं और फिर उसको देखते हैं कि कैसे होता है वो। तो किसी एकांक परीक्षण धनावेशित कण को या कण के द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया बल, अनुभव किया गया बल ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है,
एकांक धनावेशित कण द्वारा महसूस किया गया बल किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश द्वारा महसूस किया गया बल ही कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं इसको कैसे किससे लिखा जाता है। इससे इंग्लिश में कैपिटल ई से लिखा जाता है। तो इसे कैपिटल ई, और इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा भी देखते हैं कैसे होती है। तो ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसे कैपिटल ई वेक्टर से लिखा जाता है, और क्या ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो परीक्षण धनावेशित कण ले रहे हैं तो इसकी दिशा होगी बल की दिशा की, जिधर बल की दिशा होगी उधर ही इसकी दिशा होगी। तो दिशा होती है एफ की दिशा के समान, ठीक है। अभी देखते हैं जो एकांक परीक्षण धनावेशित कण जिसका परीक्षण कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ऐसा क्यों माना? ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि इसको किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और तब वहां पर बल देख रहे हैं, तो वो दूसरे आवेश का विद्युत क्षेत्र इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं हो, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र से दूसरा आवेश का विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं हो, इसीलिए हम इसका विद्युत क्षेत्र खुद का नहीं मान रहे। तो जो परीक्षण धनावेशित कण है उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो परीक्षण धनावेशित कण का खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये क्या है, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं या एक परिकल्पना कर रहे हैं। तो ये परिकल्पना है या एक अजम्पशन है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ऐसा कोई आवेशित कण नहीं होता जिसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं हो, लेकिन हम यहाँ ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं हो। क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र प्रभावित नहीं हो जिसमें इसका टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी बातें विद्युत क्षेत्र के बारे में जो परिभाषा वह थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने देखी। अब देखते हैं मैथमेटिकली कैसे होता है इसको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखते हैं मैथमेटिकली। तो परिभाषा में हमने क्या देखा था? एकांक परीक्षण धनावेशित कण द्वारा महसूस किया गया बल। तो E इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन Q नोट। Q नोट क्या है? परीक्षण धनावेशित कण, ठीक है। ये यदि इसका मान Q नोट का मान 1 कूलाम हो तो डायरेक्ट बराबर हो जाता है F के। तो यहां से परिभाषा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? एकांक, यहाँ पर इसको एकांक बनाना पड़ेगा तभी तो F के बराबर होगा। तो इसको लिखना पड़ेगा एकांक, पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा तब जाके E F के बराबर हो पाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एकांक धनावेशित कण द्वारा महसूस किया गया बल ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश द्वारा महसूस किया गया बल, एकांक धनावेश द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहां से यदि
बल को देखना हो तो F इज इक्वल टू क्या निकल के आता है यहाँ पर, क्यू नोट ई वेक्टर। यहाँ से बल की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं हम। अब देखते हैं इसकी विमा क्या होती है, इसकी यूनिट देखते हैं पहले, यूनिट क्या होती है। यहाँ से यूनिट देखते हैं इसकी, या इकाई, इकाई को कहते हैं यूनिट। क्या होती है, बल की क्या होती है न्यूटन, क्योंकि क्या होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। अब इसकी देखते हैं विमा। विमा न्यूटन पर कूलाम हमने देखा था, या F/Q हमने देखा था। तो E इज इक्वल टू F/Q। F की जो विमा होती है वो होती है, मैंने बताया था F की विमा हमेशा याद होनी चाहिए। F की होती है, वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, F की विमा होती है m1L1T-2, ये होती है बल की विमा। ठीक है, अब देखते हैं E की विमा। तो बल की पहले यूनिट लिखते हैं, यूनिट होती है न्यूटन। ई की यूनिट होती है पहले न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन की विमा होती है m1L1T-2। सी होता है चार्ज, चार्ज को लिखते हैं हम क्यू से। ठीक है, क्यू, और क्यू की विमा होती है, क्यू की विमा हमने देखी थी पहले एम्पियर एंड टाइम। ठीक है, एम्पियर टाइम, इसको आगे सॉल्व करते हैं। m1L1 T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, T-3, और एम्पियर ऐसे कैसे, ये होती है विमा E की। अब आगे देखते हैं, यदि धनावेशित कण लिया जाए तो E की दिशा क्या होती है, और ऋणावेशित कण लिया जाए तो E की दिशा बल के किस दिशा में होगी। अब हम पहले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की एक दिशा। विद्युत क्षेत्र मान लिया, इस दिशा में एक विद्युत क्षेत्र है, यह है ई वेक्टर। ठीक है, अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं। यदि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान। ये पॉजिटिव है तो ये बल की दिशा ये होगी F वेक्टर। ठीक है, दूसरा ले रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र की दिशा यही रख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा यही। अब ले रहे हैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, यहाँ ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव लेने पर इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टा, तो ये हो गई F वेक्टर। F वेक्टर इधर लगेगा यदि आवेशित कण क्या है उल्टा, आवेशित कण क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कुछ ग्राफ देखते हैं। अभी ग्राफ देखने से पहले हम देखते हैं वापस वो फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, या Q नोट। ठीक है, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट, या
इससे पहले हम देखते हैं धनावेशित कण और ऋणावेशित कण। धनावेशित कण और ऋणावेशित कण कैसे विद्युत क्षेत्र पैदा करते हैं। तो पहले लेते हैं धनावेशित कण। धनावेशित कण है, फिर लेते हैं ऋणावेशित कण। ये हम पहले एक बार देख चुके हैं, यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं। धनावेशित कण, इस कण का एक सेंटर है, तो धनावेशित कण क्या करेंगे, अब त्रिज्यीय बाहर की तरफ, त्रिज्यीय बाहर की तरफ कुछ लाइनें जाएगी बिल्कुल सीधी, त्रिज्यीय बाहर की तरफ, ये इसके सेंटर से पास होगी, ये सारी लाइनें इसके सेंटर से पास होगी। त्रिज्यीय बाहर की तरफ लाइनें ड्रॉ करेंगे और इन लाइनों की दिशा होगी बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र पैदा करता है यदि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो। तो नेगेटिव हो तो क्या करेगा, त्रिज्यीय बाहर की तरफ लाइनें तो होगी, त्रिज्यीय लाइनें तो होगी, लेकिन अब इस क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की तरफ। ठीक है, और जो ये लाइनें हैं ये एक बंद लूप कभी नहीं बनाती, ये हमने पहले देख लिया था। विद्युत क्षेत्र की जो लाइनें हैं, विद्युत क्षेत्र लाइंस जो बंद लूप कभी नहीं बनाती। अब देखते हैं आगे। आगे देखते हैं एकांक या एक छोटे आवेश द्वारा पैदा किया गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक आवेश लेते हैं Q, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना डेवलप किया जाएगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। विद्युत क्षेत्र तो हमने देख लिया था, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी Q के द्वारा। ठीक है, तो एक टॉपिक देखते हैं, आवेश Q द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये देखते हैं आवेश Q द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, यहाँ आवेश लिया Q, अब देखते हैं किसी दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P। ठीक है, किसी दूरी पर एक पॉइंट लिया P, इस P पॉइंट पे इसकी वजह से यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको देखने के लिए यहाँ पर एक आवेश लाते हैं, परीक्षण धनावेश लाते हैं, वो उसका मान लेते हैं Q आवेश का, या Q0, ये परीक्षण धनावेश यहाँ पर लाए। तो अब बल Q, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F वेक्टर इज इक्वल टू कूलाम के नियम के अनुसार K Q1 आया कैपिटल Q और Q0 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। जो इसकी डायरेक्शन अब लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, R वेक्टर। ठीक है, इधर ये बल लगेगा, R वेक्टर इसकी डायरेक्शन लिख ली। अब अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उसके अनुसार E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। तो F वेक्टर क्या है, ये लिख रखा, Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये F लिखा, Q0 को डिवाइड करना पड़ेगा वह इसकी बल्कि डायरेक्शन R। ठीक है, Q0 से Q0, तो E वेक्टर क्या है यहाँ पर, KQ अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किसी आवेश Q की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अभी इससे लिखते हैं कि इससे हमें क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। R वेक्टर, इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आती है कि यह E वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, और एक E इज प्रोपोर्शनल टू Q तो है ही,
चार्ज के समानुपाती तो है ही, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी ये है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करती है। वैसे ही जो फोर्स था, बल था, बल का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह भी बल भी क्या था? आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यह भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। यह भी क्या करता है? इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करती है। ठीक है, ये बात दो इंपॉर्टेंट बातें थी। बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही नियम को फॉलो करती है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को। अब आगे देखते हैं इनके ग्राफ को। पहले देखते हैं ग्राफ कैसे कैसे दो तीन ग्राफों के बारे में बताता हूं पहले मैं। कि एक है हमारे पास y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो कैसे ग्राफ बनेगा? यहाँ x यहाँ y, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा। ठीक है, यदि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो तो कैसा ग्राफ बनेगा? यहाँ x यहाँ y x, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, यहाँ भी x अक्ष है, यहाँ y। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो कैसा बनेगा? ऐसे आएगा, वो यहाँ से ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और तीसरा देखते हैं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो x के स्क्वायर के, तो बनेगा कैसा? अभी देखते हैं, ये yx ये। ठीक है, तो अब बनेगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। 1/x और 1/x स्क्वायर में बस थोड़ा अंतर है। ये पूरा यहाँ से आके फिर घूमता है, ये ऐसे घूमता है। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा था हमने अभी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमने देखा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ग्राफ अब देखते हैं। इधर लेते हैं R, इधर लेते हैं E। तो इसका ग्राफ कैसे आता है? y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर के जैसे। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब एक और ग्राफ देखते हैं इसी का। यहाँ E वेक्टर, यहाँ R, यहाँ R ले आता है, यहाँ पर लेते हैं आर स्क्वायर, या अभी लेते हैं 1/r स्क्वायर ले लेते हैं। तो अब कैसा हो गया? ये पूरा का पूरा ले लिया अब की बार। तो अब कैसा ग्राफ बनेगा? y इज प्रोपोर्शनल टू x जैसा। यह ग्राफ पहले पढ़ लिया होगा, यह एक सरल रेखा का ग्राफ है, जो कि यह एक सरल रेखा का ग्राफ है जो कि केंद्र से गुजर रही है। तो यहां से गुजरेगी और ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, दोनों ग्राफ देख लिए हमने। अब देखते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे
सदिश निरूपण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। या बहुत सारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, जैसे कि अध्यारोपण का सिद्धांत था कूलाम के नियम में, वैसे ही अभी देखते हैं इसमें।